हेलो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक गॉस के नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो गॉस के नियम का जो टॉपिक है वो अपना टॉपिक है अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। उस दिन अपने पिछले वाले लेक्चर में जो टॉपिक किया था वो तो चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। आज का ज्ञात करना अपने को अचालक गोले के कारण। दोनों में डिफरेंस उस दिन आपको समझाया था कि चालक गोला को या गोलीय कोश को बात एक ही था। किस कारण? क्योंकि दोनों के ऊपर चार्ज क्या था, ऊपर था, उसके अंदर नहीं भरा हुआ था। उन दोनों सेम एक जैसे थे। आज ये वाला अचालक गोला ये थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस का कारण ये है कि इसके अंदर ये गोला है, गोले के ऊपर चार्ज नहीं है, गोले के अंदर भरा गया है। क्या चीज? चार्ज इसके अंदर भरा गया है। बात करते हैं अपने उस दिन अपने 3 पॉइंट थे, गोले के बाहर, गोले के अंदर पृष्ठ पर और गोले के अंदर। 3 बिंदु थे, गोले के बाहर स्थित बिंदु P पर, गोले के पृष्ठ पर स्थित बिंदु P पर और तीसरा था गोले के अंदर स्थित बिंदु P पर। तो पीछे वाले लेक्चर को आपने रिवाइज जरूर करना है, वापस वीडियो देखनी है। मैं 2 पॉइंट नहीं करवा रहा हूं क्योंकि वो पिछले वाले लेक्चर में किए हुए हैं, तो करने की जरूरत नहीं है, आपने रिवाइज कर लेना है उसको। और तीसरा टॉपिक मैं आज वापस करवा रहा हूं। तीसरा इसका टॉपिक है गोले के अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो तीसरे टॉपिक के लिए गोले के अंदर स्थित बिंदु P के लिए, तो बिंदु P के लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, बिंदु P पर स्थित, तो P बिंदु कहां है? गोले के अंदर है। पूरे एक बड़ा जो माना R त्रिज्या का अचालक गोला है, कैपिटल R त्रिज्या का अपने पास क्या है? अचालक गोला है। इसके अंदर Q आवेश भरा गया है, समान रूप से Q आवेश इसके अंदर भरा गया है, समान रूप से इसके अंदर Q आवेश भरा गया है। तो गोले के अंदर स्थित बिंदु P, ये बिंदु P ले लिया, गोले के कहां है? देखो गौर से देखो, बिंदु P कहां है? गोले के अंदर है। ये बिंदु P है, कहां है? गोले के अंदर है। अंदर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? एक स्मॉल r त्रिज्या का, कैपिटल R त्रिज्या का तो अचालक गोला था, स्मॉल r त्रिज्या का एक क्या करेंगे? स्मॉल r त्रिज्या का एक क्या करेंगे? गॉसिय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। ये मैं ले लिया अपने, गॉसिय पृष्ठ ले लिया। कितनी त्रिज्या इसकी? स्मॉल r त्रिज्या है इस गॉसिय पृष्ठ की, ये स्मॉल r त्रिज्या का एक। इस गॉसिय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी, क्योंकि इसके केंद्र O से त्रिज्या r क्या है? समान है, इसलिए तीव्रता तो समान होगी, लेकिन तीव्रता की दिशा क्या होगी? भिन्न भिन्न होगी। लेकिन दिशा तो भिन्न भिन्न होगी और दिशा होगी त्रिज्यीय दिशा। त्रिज्यीय का मीन इस प्रकार त्रिज्यीय दिशा होगी। तो P बिंदु पर अपने क्या कर लेते हैं? अल्पांश ds पर विचार करते हैं। अल्पांश छोटे से भाग ds पर क्या करते हैं? विचार करते हैं। तो पहली बात तो ये है, आपको आवेश दिया गया है पूरे का, बड़े गोले का। बड़े गोले का मीन 4/3 पाई r3। बड़े गोले पर, बड़ा गोले का आयतन कितना है? बड़े गोले का आयतन है 4/3 पाई r3। बड़ा आ रहेगा यहाँ पे, इसके अंदर चार्ज भरा गया है Q। इसके छोटे से भाग पर आवेश कितना आएगा? छोटा सा मीन इकाई, एक के नियम से अपने पढ़ते हैं ना, 10 पेन आते हैं 100 रुपए का एक पेन आएगा। ज्ञात करेंगे अपने यहां से, एक का ज्ञात कर लिया, 100/10 कितने आ गए? कैंसिल किया, कितने आ गए? 10। 5 रुपए के पेन आएंगे एक नियम से। सेम इसी एक नियम से यहां अपने ज्ञात करेंगे इस छोटे गोले के अंदर चार्ज कितना है। बड़े का तो पता है अपने को कितना है, बड़े गोले के अंदर चार्ज है Q। फिर एक नियम से, एक नियम का मीन यहां क्या आएगा? फिजिक्स में एक नियम, यहां एक नियम आ रहा है अपना, इसको बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व या इकाई आयतन में आवेश की मात्रा। इकाई आयतन में आवेश की मात्रा रो कहो या ए कहो, ठीक है। फिजिक्स की भाषा में इसको कहेंगे रो, इकाई आवेश पर आवेश की मात्रा। वही एक नियम, एक नियम। यहां एक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको इसके बटे में ले जाओगे, Q/4/3 पाई r3, इसके बटे में ले गए।
कितने का ज्ञात करना है, उससे गुणा कर दो। कितने का ज्ञात करना है, इस छोटे गोले का ज्ञात करना है। मान लेते छोटे गोले के अंदर चार्ज कितना है, क्यू डैश। छोटे गोले का ज्ञात करना है तो छोटे गोले का ज्ञात करने के लिए क्या कर देंगे, अपने छोटे गोले से गुणा कर देंगे। छोटे गोले की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर वाले से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये आ गया 4/3 पाई आर क्यूब। जितने से चाहिए उतने से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्यू डैश की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, क्यू डैश की वैल्यू आ गई क्यू आर क्यूब बटे में कैपिटल आर क्यूब। ये आ गई क्यू डैश। ये क्यू डैश क्या है, जो गोले के अंदर जो छोटा गोला है जिसको अपने गाउसीय फ्रस्ट माना हुआ है, गाउसीय गोला है, उस गाउसीय गोले के अंदर चार्ज कितना है, ये चार्ज आ गया क्यू स्मॉल आर की क्यूब बटे में कैपिटल आर की क्यूब। ये छोटे गोले के अंदर टोटल चार्ज है। बड़े गोले के अंदर दिया गया अपने को क्यू चार्ज दिया गया, लेकिन छोटे का पता नहीं, अपने छोटे गोले के अंदर चार्ज ज्ञात कर लिया है। तो अपने क्या ज्ञात करना है, इस अल्पांश क्षेत्रफल से, पहले इसको अपने नोट कर लेते हैं। तो क्या लिखोगे, यहां लिखना पड़ेगा आपको। पहले तो थ्योरी आपको बता दी है कि कैपिटल आर त्रिज्या का अपने पास है, चालक गोला है, इसके अंदर क्यू आवेश भरा गया है, ये सारे पॉइंट, इसके कारण किसी बिंदु अंदर स्थित बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये सारे आपने थ्योरी पढ़ ली है। तो आपने लिख लेना है कि स्मॉल आर त्रिज्या के गाउसीय फ्रस्ट वाले गोले, फ्रस्ट वाले गोले के अंदर, फ्रस्ट वाले गोले के अंदर आवेश कितना ज्ञात किया आपने, आवेश ज्ञात कर लिया ना अभी। कितना ज्ञात किया था, कितना था, क्यू डैश। क्यू डैश बराबर कितना आया था, क्यू आर क्यूब बटे में आर क्यूब। ये ज्ञात कर लिया था आपने, इसको नोट कर लेंगे एक बार यहाँ पे। फिर क्या करेंगे, गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध, गाउसीय पृष्ठ से अल्पांश क्षेत्रफल से संबंधित विद्युत फ्लक्स, गाउसीय पृष्ठ के अल्पांश ds से संबंधित विद्युत फ्लक्स। देखो क्या लिया मैंने, अल्पांश ds लिया, तो अल्पांश ds में क्या आएगा, अल्पांश विद्युत फ्लक्स आएगा d फाई बराबर क्या आ जाएगा, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये आ जाएगा। यहां मैंने क्या लगाया है, डॉट प्रोडक्ट लगाया है। जब डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे E ds डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। अब थीटा का मान ज्ञात करना है, यहां से देखना है, आपको लिखना है। चूंकि अभी आपने थ्योरी में पढ़ा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या है, पृष्ठ के बाहर तिरछे दिशा, और अल्पांश ds की दिशा क्या है, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। दोनों की दिशा से यहाँ पे आपने थ्योरी में लिखना है, दोनों की दिशा समान है, दोनों की दिशा अल्पांश क्षेत्रफल तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बिंदु P पर समान है। इसलिए क्या हो गए, दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए, दोनों समांतर हो गए, एक दूसरे के समांतर हो गए। तो इसलिए कोण कितना आ गया, इसलिए कोण आ गया थीटा बराबर 0 डिग्री। थीटा का मान रख देंगे यहाँ पे d फाई बराबर क्या आ गया, E ds cos 0। कितना आ गया, cos 0 आ गया। cos 0 आ गया तो cos 0 का मान कितना होता है, 1। तो क्या आ गया, E ds आ गया। ये है अल्पांश ds से संबंधित विद्युत फ्लक्स। अपने को ज्ञात करना है संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स। संपूर्ण, इसको अपने इरेज कर रहा हूं मैं एक बार। ये मैं थोड़ा साइड में किनारे पे यहां लिख देता हूं कि जो अपने आवेश को निकाला, फाइंड किया था, वो कितना फाइंड किया था, अपने फाइंड किया था क्यू डैश बराबर क्यू आर क्यूब बटे में आर क्यूब। ये था गाउसीय पृष्ठ के अंदर चार्ज। बात चल रही है, ये था डी फाई। अब ज्ञात करना है, ये तो था अल्पांश पृष्ठ से, अब ज्ञात करना है संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध, गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स फाई।
अब आ जाएगा फाई, फाई का में इंटीग्रेशन कर देंगे किसका, इसका। अब संपूर्ण का मीन इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन कर दिया, इसका इंटीग्रेशन किया तो इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। इंटीग्रेशन किया तो क्या आ गया, ई डी एस। ई क्या मैंने कहा, ई कहा है किसके गौसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर क्या है, गौसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर क्या है, समान है। ई समान है तो ई का इंटीग्रेशन नहीं होगा, इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, डीएस का। डीएस क्या चीज है, डीएस क्या है यहाँ पे, डीएस क्या चीज है, डीएस इसका अल्पांक क्षेत्रफल है। तो अब अपने को इंटीग्रेशन करेंगे तो गौसीय पृष्ठ का क्या आ जाएगा, संपूर्ण। तो यहां अपने लिख दोगे डीएस इंटीग्रेशन इक्वल टू संपूर्ण गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या आ जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्या आ गया, ई इंटू में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का, 4 पाई आर स्क्वायर। देखो मैंने किसका गोले, आर कैपिटल नहीं लिखना है, कौन सा कैपिटल लिखना है, आर स्मॉल लिखना है। आर स्मॉल क्यों लिख रहे हो, क्योंकि जो अपनी बात चल रही है वो गौसीय पृष्ठ की चल रही है। तो गौसीय पृष्ठ कितनी त्रिज्या का माना है, स्मॉल आर त्रिज्या का माना है, न कि कैपिटल आर त्रिज्या का माना है, इसलिए यहाँ पे स्मॉल आर यूज होगा। तो ds का मान कितना आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 4 पाई आर स्क्वायर, किसकी वैल्यू आ गई, फाई की, ये आ गया फाई। अब बात करते हैं गाउस के नियम से, किसकी बात करेंगे, गाउस के नियम से। गाउस के नियम से विद्युत फ्लक्स फाई। तो गाउस के नियम से विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या आएगा, फाई बराबर क्या होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। गाउस के नियम के अनुसार क्या होता है, फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब फाई बराबर गौसीय पृष्ठ के अंदर चार्ज कितना है, क्यू नहीं है, कितना है, क्यू डैश है, कितना है, क्यू डैश है। यहाँ क्या आएगा, क्यू डैश बटे में एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। क्यू डैश की वैल्यू पुट करो, ये वाले फाइंड की अपने, कितनी आ गई, क्यू आर क्यूब बटे में आर क्यूब, कितनी आ गई, क्यू आर क्यूब बटे में आर क्यूब। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण, ये भी फाई है और ये भी क्या है, फाई है। दोनों समीकरणों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। दोनों को इक्वल किया तो क्या आ गया अपने पास, इस इक्वेशन को इसके इक्वेशन के इक्वल कर देंगे, क्या आएगा, ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर में क्यू आर क्यूब बटे में आर क्यूब। ये आ गया अपना यहां से ये अलग। तो क्या हो गया, बटे में ले जाएंगे एक बार, ई बराबर, इसको बटे में लेके जाएंगे तो क्या आएगा, क्यू आर क्यूब बटे में 4 पाई आर स्क्वायर और आर क्यूब। क्या आ गया, आर स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, एक आर बच गया, यहाँ आर की पावर 3 है, यहाँ आर की पावर 2 है, तो आर की पावर 1 बच गई। ये बच गया अपने पास 4 पाई, हाँ ये, और यहाँ एप्सिलॉन नॉट रह गया, एप्सिलॉन नॉट और आएगा साथ में एप्सिलॉन नॉट। तो क्या आ गया, ई बराबर, ये आ गया क्यू, एक बचा था आर, यहाँ क्या बच गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की क्यूब। ये आ गया अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके कारण, अचालक गोले के कारण। अब देखो, जैसे जैसे स्मॉल आर का मान बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे स्मॉल आर का मान बढ़ता जाएगा, तो वैसे वैसे तीव्रता भी बढ़ती जाएगी। सॉरी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे स्मॉल आर का मान, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, समानुपाती है। थोड़ा यहां मैं लिख रहा हूं, ये आया अपने पास रिजल्ट इसका, ई बराबर क्यू आर बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकता हूं मैं, के लिख सकता हूं। तो क्या आ गया, के क्यू आर बटे में आर क्यूब। ई और स्मॉल आर आपस में क्या है, समानुपाती है। जैसे जैसे स्मॉल आर का मान बढ़ेगा वैसे वैसे तीव्रता का मान भी बढ़ेगा। कहने का मीनिंग क्या हो गया, समानुपाती हो गया। और जब आर स्मॉल आर बड़े आर के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो देखो, यदि आर इक्वल टू आर हो तो क्या हो जाएगा, यहां देखो आर इक्वल टू आर हो जाएगा, तो कहने का मीन जो पी बिंदु है वो कहां चला जाएगा,
पृष्ठ के ऊपर चला जाएगा, पृष्ठ के ऊपर चला जाएगा तो यहाँ कैलकुलेशन से करके देखो क्या आएगा, ई बराबर के क्यू कैपिटल आर बटे में आर क्यूब, एक आर से एक आर यहाँ कैंसिल हो गया, क्या आ गया अपने पास के क्यू बटे आर स्क्वायर। ये अपने पिछले वाले लेक्चर में करके आए हैं, पिछले वाले लेक्चर में अपने ये करके आए हैं। सेम आपको बोला कि ये तो अपने नहीं करेंगे अब, क्योंकि पिछले वाले लेक्चर में कर लिया है। ये आ गया ई और आर आपस में क्या हो गए, समानुपात में हो गए हैं। तो यहां से अपने हाँ रो की वैल्यू भी अपने फाइंड की थी, रो की वैल्यू क्या थी, रो बराबर ये आया था ना अपने पास क्यू बटे 4 पाई आर क्यूब, ये रो की वैल्यू थी, ये क्यू डैश की वैल्यू थी। तो वापिस मैं लिख रहा हूं यहां पे इन दोनों वैल्यूज को, क्या आया अपने पास, ई बराबर में क्या आ गया, के क्यू आर बटे में आर क्यूब। अब यहां से Q की वैल्यू फाइंड करो, Q की वैल्यू क्या है, रो बराबर है Q बटे 4 बटे 3 पाई आर क्यूब। यहां से इसका क्या कर दो, तिरछा गुणा कर दो, तिरछा गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, Q बराबर आ जाएगा रो 4 बटे 3 पाई आर की क्यूब आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, Q बराबर रो इंटू 4 बटे 3 पाई आर की क्यूब आ जाएगा। इस क्यू की वैल्यू यहां पुट कर दो तो क्या आ गया, ई का मान, ई का मान आ गया के क्यू की वैल्यू पुट कर दो, रो 4 बटे 3 पाई आर क्यूब बटे में आर क्यूब और साथ में क्या है स्मॉल आर, और के की वैल्यू पुट की तो क्या आ गया, ई बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो 4 बटे 3 पाई आर क्यूब स्मॉल आर और कैपिटल आर क्यूब से आर क्यूब कैंसल, 4 पाई से 4 का पाई कैंसल, ई की वैल्यू आ गई रो आ गया, आर आ गया, बटे में ये 3 बचा है 3 एप्सिलॉन, ये वैल्यू आ गई। ये रो के रिलेशन में आ गई, ये क्यू के रिलेशन में आ गई। बात चलती है गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और आर में ग्राफ। मैंने क्या कहा है, ई और आर में ग्राफ, मैंने कहा कि यहाँ ई और आर आपस में क्या समानुपात में है, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे आर बढ़ेगा, वैसे वैसे ई बढ़ेगा। कहाँ तक बढ़ेगा, पृष्ठ तक बढ़ेगा। जब यहाँ मैक्सिमम हो जाएगा, सबसे ज्यादा यहाँ होगा, ये क्या है ई इन समानुपाती आर, ये ई क्या हो गया सरफेस, क्या है ये मैक्सिमम सबसे ज्यादा, और उसके बाद में आप करके आए हो क्या होता है, इस प्रकार से आप ये टॉपिक अपने पिछली क्लास में करके आए हो। उसके अंदर ये वाली लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं बनी थी, क्यों नहीं बनी थी, क्योंकि उसके अंदर चालक गोले के अंदर चार्ज नहीं था, इसलिए ये नहीं बना, क्योंकि चार्ज नहीं है तो तीव्रता नहीं है, लेकिन इसके अंदर चार्ज है। जैसे जैसे केंद्र O से त्रिज्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होता जाएगा, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, तीव्रता का मान बढ़ता जाएगा और पृष्ठ पे सबसे ज्यादा हो जाएगा। पृष्ठ के बाद में फिर क्या हो जाएगा, चार्ज से दूरी बढ़ने के कारण तीव्रता का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यहाँ क्यों बढ़ रहा है, मैथमेटिकल देखें तो आर ई के समानुपाती है, वैसे देखें तो जैसे जैसे गौसीय पृष्ठ बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे आवेश भी तो ज्यादा होता जाएगा ना। इसके अंदर देखो इतना गोला लिया आपने, इतना गोला लिया है छोटा गोला, ये गोला लिया आपने छोटा गोला लिया है, चार्ज इसके अंदर कम कवर हुआ है, फिर इसको बढ़ा दिया और कवर हो जाएगा, चार्ज में इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होता जाएगा, ज्यादा ज्यादा चार्ज कितना आ सकता है, जितना पृष्ठ के ऊपर है उससे ज्यादा चार्ज नहीं आ सकता। वही बात है, जितना ज्यादा चार्ज बढ़ता जाएगा तीव्रता बढ़ती जाएगी, इससे ज्यादा चार्ज तो नहीं हो सकता, पृष्ठ में जितना आएगा उतना ही आएगा। उसके बाद में फिर क्या हो जाएगा, दूरी बढ़ने के कारण व्युत्क्रमानुपाती से कम होता जाएगा। ये हो गया आपका अपना टॉपिक कंप्लीट। तो पीछे वाले टॉपिक को रिवाइज करना है, आप वापिस आपने रिवाइज करके फिर आपने ये रीड करना है, पढ़ना है इसको।